नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। बाजार में एक तरफा चाल और वो भी नेगेटिव जबरदस्त बिकवाली इंडियन मार्केट्स में देखने को मिली। देखिए, संकेत तो पहले ही खराब थे क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में 2 से 2.5% साफ हो गए थे। तो हमारे मार्केट्स कैसे पीछे रह जाते गिरने में। हम तो वैसे ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय बाजारों को। तो आज बेहद ही खराब ट्रेडिंग सेशन और वन वे ट्रैक पे टूटते चले गए। अच्छा, जो एपिसेंटर बन रहा है वो रूस और यूक्रेन बन रहा है क्योंकि एक साल पूरा होने वाला है रूस और यूक्रेन के युद्ध का 24 फरवरी को। और हाल फिलहाल में कुछ ऐसी गतिविधियां हुई हैं जिन्होंने पुरानी यादों को फिर से ताजा कर दिया है। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये कि रूस ने जो यूएस के साथ एकमात्र परमाणु संधि कर रखी थी उसको सस्पेंड कर दिया। इसका नाम था न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी, उसको सस्पेंड कर दिया। और कल अमेरिकन मार्केट्स में 2023 का सबसे खराब ट्रेडिंग सेशन रहा और हमारे मार्केट्स भी आज के सत्र में गोता लगा गया। अच्छा, अमेरिकन मार्केट्स में तो इंटरेस्ट रेट बढ़ोतरी की फिर से अटकलें जो बहुत तेज हो गई हैं और गोल्डमैन सैक्स बोल रहा है कि लगभग 75 बेसिस पॉइंट्स अभी यहां से और रेट हाइक होगी और भूल जाओ 2024 तक के इंटरेस्ट रेट में कोई कटौती भी होगी। तो अमेरिकन मार्केट्स तो कल के सत्र में कांपे थे, लेकिन आज बीएससी लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 3.87 लाख करोड़ रुपीस साफ हुआ है। इतनी जबरदस्त बिकवाली थी। तो निफ्टी का ओपन हुआ था 17,755 के लेवल पे, कमजोर ओपनिंग थी। 17,772 के लेवल पे गए थे, लेकिन पहले ही घंटे में 17,700 के लेवल के नीचे आके ट्रेड करना शुरू कर दिया। बस वहीं से ही संकेत मिल गया कि आज तो गए। दिन का लो लगा है 17,529, क्लोजिंग हुई है 17,554 की। 272 पॉइंट साफ हो गया निफ्टी। 1.5% बैठता है परसेंटेज टर्म्स में। निफ्टी बैंक 39,995 के लेवल की क्लोजिंग है। 677 पॉइंट्स की गिरावट के साथ हुआ है बंद। और सेंसेक्स 927 अंकों की भारी गिरावट के साथ 59,744 के लेवल पे बंद होता हुआ नजर आया। रिलायंस इंडस्ट्री 2.25% टूटा है। एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, इंफोसिस, एचडीएफसी सब लार्ज कैप आज के सत्र में धड़ाम। तो संभलेगा कैसे बाजार। एडवांस डिक्लाइंस की संख्या निफ्टी पे थी 47 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए, 2 हरे निशान में बंद हुए, एक बिना बदलाव के बंद हुआ है। जो चढ़े हैं बेचारे 2, वो है आईटीसी और बजाज ऑटो। जहां पर गिरावट देखने को मिली है वो है अदानी एंटरप्राइजेस 11% सुपड़ा साफ। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स 7.25% टूटा है। ग्रासिम 3.5% टूटा है। बजाज फाइनेंस और जेएसडब्ल्यू स्टील भी लगभग 3.25% के आसपास टूटते हुए नजर आए। एफएनओ गेनर्स में कुछ प्ले पॉजिटिव साइड पे जो हो रहा था उसमें ऑरबिंदो फार्मा नजर आ रहा था, 2.25% के आसपास की तेजी। कुछ चुनिंदा फार्मा स्टॉक जैसे ग्लेनमार्क में भी तेजी थी। इसके अलावा वोल्टास 2% ऊपर बंद हुआ है। पेट्रोनेट और परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स में भी हरकत तेजी की ओर थी। लेकिन गिरावट वालों की तो संख्या इतनी ज्यादा है आज मार्केट में क्योंकि निफ्टी ने ही मेजर लेवल्स ब्रीच किए हैं। तो एफएनओ लूजर्स में अदानी एंटरप्राइजेस को पाएंगे, अदानी पोर्ट्स को पाएंगे। इसके अलावा एबी फैशन 5% टूटा है। अंबुजा सीमेंट और एस्ट्रल लिमिटेड जैसे स्टॉक्स भी ढेर हो गए 4.5% से 5%। इसके अलावा अदानी ग्रुप स्टॉक्स, कोई स्टॉक ऐसा दिखाई ही नहीं दिया आज के सत्र में जहां पर आज हरे निशान की क्लोजिंग होती हुई नजर आई। सब के सब लाल। और अदानी एंटरप्राइजेस 11% के आसपास टूटा। अदानी पोर्ट 7% ज्यादा टूटा। अदानी पार 5% लोअर सर्किट। अदानी विल्मर 5% लोअर सर्किट। अंबुजा एसीसी 4 से 5% टूटे। एनडीटीवी लगभग 5% टूटा है। अदानी ग्रीन 5% लोअर सर्किट। अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस 5% लोअर सर्किट पे जाके टकरा गए। सेक्टर स्पेसिफिक मेटल्स की हालत टाइट थी आज। जेएसएल 3.5% नीचे बंद हुआ। स्टील अथॉरिटी, वेल्सपन कॉर्प, हिंद कॉपर, जेएसडब्ल्यू स्टील लगभग 3.25%, 3.25% हल्के हो गए। मीडिया में एनडीटीवी तो टूटा ही, साथ साथ टूट गए जी। इसके अलावा डिश टीवी, नजारा, सन टीवी और सबसे ज्यादा इनफैक्ट जी लगभग 4% के आसपास टूटा है। इसके अलावा पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली। बैंकिंग फाइनेंशियल्स कमजोर तबका दिखाई दे रहा था मार्केट का आज। पीएसयू बैंक में जो सफाई हो रही थी उसमें इंडियन बैंक 3.5% टूटा है। यूनियन बैंक 3% टूटा है। सेंट्रल बैंक, पीएनबी, पीएसबी 3.25% से 3% के आसपास लुढ़क गए। प्राइवेट बैंक में आरबीएल बैंक सबसे ज्यादा फिसला है 3.5%। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 2%। सिटी यूनियन बैंक 2% ज्यादा टूटा है। लेकिन जो बड़े स्टॉक्स हैं जो निफ्टी बैंक को आज नहीं संभाल पा रहे थे वो थे आईसीआईसीआई बैंक 2% नीचे बंद हुआ। एचडीएफसी बैंक 2% नीचे बंद हुआ। कोटक बैंक 1.5% टूटा है। मिड कैप गेनर्स में आईआरबी इंफ्रा स्प्लिट हुआ, लेकिन उसके बाद पोस्ट स्प्लिट भी एक्शन पॉजिटिव दिखाई देगा आपको। लगभग 15% की चढ़ाई चढ़ गया ये स्टॉक। इसके अलावा कॉफी डे 13% ऊपर बंद हुआ। ईकेआई पिछले कुछ दिनों से लोअर लेवल से रिकवर हो रहा है ये स्टॉक। थर्मेक्स 7% चढ़ा है। कारेसिल लगभग 7% के आसपास चढ़ता हुआ नजर आया। जॉनसन कंट्रोल हिताची लगभग 5% चढ़ा है और जीपीपीएल लगभग 4% चढ़ता हुआ नजर आया। मिड कैप लूजर्स में यूफ्लेक्स पिछले 2 दिनों से बहुत कांप रहा है, आज भी 7% के आसपास ढेर था। इसके अलावा शिल्पा मेडिकेयर 6% टूटा है। रेट गेन, दालमिया शुगर, जस्ट डायल, डिशमन कार्बोजन 5% से 5.25% के आसपास का गोता लगा गए। अब आगे क्या होगा। एफओएमसी के मिनट्स पिछली बैठक के तो इंपॉर्टेंट है ही जो आज रिलीज हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो कल डेटा रिलीज होगा वो है यूएस में Q4 जीडीपी का सेकंड एस्टिमेट। ये भी बहुत क्लोजली ट्रैक होगा।
और वैसे भी इंटरेस्ट रेट हाई की प्रोबेबिलिटी अमेरिका में बहुत ज्यादा है, तो देखना होगा उनके बाजार में आज के सत्र में कैसा परफॉर्मेंस होता है। 2023 का सबसे खराब कारोबारी सत्र कल के सत्र में था। बाजार में उछाल पर बिकवाली होगी। बाजार ने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ दिया है। ये 17,700 के लेवल को हम बचा रहे थे पोस्ट आरबीआई पॉलिसी, लेकिन 17,700 के लेवल के नीचे जाना ही अपने आप में टेक्निकल इंडिकेटर कर दिया यहाँ पर खराब, और अब हो सकता है कि यहाँ पर बिकवाली जो वो गहरा जाए। तो 17,700 17,800 को रिकॉन्कर करना, उसके ऊपर ट्रेड करना जरूरी है, जो अभी तो नहीं हो पाएगा इस मूड माहौल में। कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा हावी हैं मार्केट में, हर स्ट्राइक पे हायर लेवल पे 17,700 से लेकर 18,000 की स्ट्राइक्स पे जमकर बैठ गए और यहां से निकलने नहीं देंगे बाजार को। ऊपर का कोई पुल बैक आएगा तो फिर बेचने के लिए भी तैयार खड़े हैं। नीचे जो बजट में हमने लोज टेस्ट किए थे 17,350 से 17,400 की रेंज, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। देखो उसको तो प्रोटेक्ट करना जरूरी है, लेकिन अभी पता है कि बियर्स डोमिनेट कर रहे हैं, तो देखते हैं कि कितनी ताकत रखते हैं बुल 17,350 17,400 के जोन्स को बचाने के लिए। ये जोन्स गए तो फिर और गहरी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल कुछ दिन संस्थागत निवेशकों के आंकड़े देखते हैं किस तरीके से पैन आउट होते हैं, देखते हैं एफआईएस का रुख क्या है इंडियन मार्केट्स को लेकर। और देखो अगर गिरावट आई भी तो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक बेहतरीन मौका निकल के आएगा। हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ऑब्वियसली मार्केट पे क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रीच हुए हैं, पहले 18,000 उसके बाद 17,700 भी नहीं टिक पाया, और किसी को उम्मीद नहीं थी फरवरी सीरीज में इतनी भयंकर बिकवाली देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ अभी बिकवाली है। और मूड माहौल रूस यूक्रेन की टेंशन, और ऊपर से फिर इंडियन मार्केट्स पे अदानी ग्रुप के ऊपर ओवरहैंग जो बना हुआ है रेगुलेटरी कंसर्न्स, ये तमाम जो चीजें हैं ये बाजार पे अभी भी तनाव ही पैदा करेंगी। तो इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट अभी। और देखते हैं कि कल वायदा एक्सपायरी, फरवरी सीरीज की जो वायदा एक्सपायरी वो कैसे पैन आउट होती है।